अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.5 आज मैं इसके दूसरे हिस्से को लेकर हाजिर हुआ हूँ, जहाँ मेरे बेटे जो इसका अगला फेज़ है हम उसको देखेंगे कि इसमें हमें एक्स सीरीज़ मिलेंगी, हमें उनका सम निकालना होगा। तो हम उस सीरीज़ को कंपेयर करवाएंगे अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से, और फिर x और n की वैल्यूज़ निकाल कर हम उस सीरीज़ का सम निकालेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने 8.5 का डाला था, जहां हमने इसके 1, 2, 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, आपने उनको अच्छे अंदाज में देख लिया होगा और आप एग्ज़ाम तक इसको बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे। आइए अपने आज के पैकेज का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा अपने आज के पैकेज का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है, जो इस पैकेज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं एक सीरीज़ दी गई है और ये सीरीज़ चलती जा रही है, हमें इसका सम निकालना है। तो अब इस तरीके से हम इसका सम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इसकी टर्म्स पता नहीं है कि कहाँ तक चल रही है। तो हम अब क्या करेंगे कि इस सीरीज़ को कंपेयर करवाएंगे अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से, और उसका x और n निकाल कर राइट साइड को हटाकर लेफ्ट साइड लिख देंगे, जिससे हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हमें इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब कंपेयर करना है, और फिर हमें इसका सम निकालना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर बेटे यहाँ पर ये फार्मूला आपने ऊपर की सूरत में भी लगाया था, बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला 1 + x की पावर n = 1 + nx प्लस n (n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n (n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। तो अब हम करेंगे क्या कि आइडेंटिफाइंग की मीनिंग ये है कि अब हम कंपेयर करवाएंगे अपने जो सवाल है उसको इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड से, और इसमें जो n और x आ रहा है वो निकालेंगे। जब वो nx आ जाएगा तो उसको लाकर लेफ्ट साइड से रिप्लेस कर देंगे, और यूं आखिर में हमें सीरीज का सम मिल जाएगा। तो इसके लिए मेरे बेटे आप देख सकते हैं पहली टर्म तो सवाल की 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसको कंपेयर नहीं करेंगे, सेकेंड टर्म से अपना कंपेरिजन शुरू करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूले में सेकंड टर्म nx है तो nx आ गया, और यहाँ सेकंड टर्म 2/3 × 1/2, ये जो आप डॉट देख रहे हैं पीछे मल्टीप्लाई का डॉट है, तो nx इसके इक्वल हो गया, यानी सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक इक्वेशन बन गई 1/3 nx की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर एक काम करेंगे, इसी इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर देंगे, जिसका मकसद स्क्वायरिंग का आपको बाद में समझ में आएगा कि जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो वहाँ पर x पे दोनों पे स्क्वायर आ रहा होगा, तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड पर, तो 1/9 हो गया। और अब जैसे हमने सेकंड टर्म कंपेयर करवाई बेटे, ऐसे अब इसकी थर्ड टर्म को देखें। तो यहाँ थर्ड टर्म आ रही है n(n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, और यहाँ थर्ड टर्म आ रही है 2 × 5/3 × 6 × 1/2 का स्क्वायर। तो हमने थर्ड टर्म को भी इक्वल कर दिया है, और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो इस 2 से हमने एक स्क्वायर काट दिया, और ऊपर 2 से फिर वो 2 काट दिया, तो ऊपर सिर्फ 5 रह जाएगा, 5 और नीचे रह जाएगा 3 × 6 = 18। तो ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन सी का नाम दे देंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 3 ये दो इक्वेशन आपको हर सवाल में बनानी होगी आगे भी, ताकि अब इनकी मदद से n और x की वैल्यूज को निकालेंगे। तो आए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा इस पेज को आप पिछले पेज से कनेक्ट कर लीजिएगा कि दो इक्वेशंस जो हमने पीछे बनाई थी, एक हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया था लास्ट वाली को, और एक जो स्क्वायरिंग करके बनाई थी उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था। तो अगला स्टेप ये होगा कि आपने उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कराना है। याद रहे बेटे, इस तमाम पैकेज में जितने क्वेश्चंस हैं उन सबका मेथड सेम है। तो अब इस सवाल पे ध्यान दें कि इक्वेशन 3 को ऊपर रखा गया, इक्वेशन 2 को नीचे, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, ऐसे राइट को राइट से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खाली एक n रह जाएगा, तो ऊपर रह गया n-1, नीचे रह गया n, इधर 5 और 18 है।
अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाए तो रेसिप्रोकल हो गया 9 ओवर 1, 9 से 18 कैंसिल, 9 2 18, ऊपर 5 रह गया, 5 ओवर 2, n माइनस वन अपॉन एन के बराबर हो गया। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 डिवाइड का जरा के मल्टीप्लाई हो गया, 2n माइनस 2, n वहाँ की मल्टीप्लाई 5n हो गया। अब n वाले एक तरफ कर लिए, नंबर को एक तरफ कर दिया, तो ये माइनस का 2 जरा के प्लस का 2 हो गया, 5n जरा के माइनस का हो गया, 2 में से 5 गया, माइनस का 3n बच गया, इक्वल टू 2, ये -3 मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यूँ आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू आ गई है -2/3। अब जब n आ जाए तो अगला मरहला है कि x निकालना है, तो n की इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 जो हमने पिछले पेज पे बनाई थी वहाँ जाके रख देंगे, n को रख दिया -2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 1 और 3, 3 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई -1/2, तो n भी आ गया और x भी आ गया। जैसे ही दोनों आ जाएंगे तो हमने वो जो अपनी सीरीज ली थी, अब हम राइट को हटाकर लेफ्ट साइड बंद कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ इसका x है माइनस का हाफ और n है माइनस का 2/3, तो हमने x को हटा के माइनस हाफ रख दिया, n को हटा के -2/3 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, इसके बाद 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 रह गया। और जैसा आपने मैट्रिक में पढ़ा है कि ब्रैकेट में पावर लगी सब पे लग जाती है, तो 1 की पावर तो कुछ भी लेंगे 1 ही आएगा, और 2 की नेगेटिव पावर इसको दोबारा ऊपर ले आएंगे तो ऊपर आके प्लस की 2/3 हो जाएगी, और इसके बाद स्क्वायर को अंदर किया तो स्क्वायर 4 हो गया, ऊपर 1 और 3 को हम इंडेक्स बना देंगे रूट का, तो क्यूब रूट के अंदर 4 आ रहा है। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। आप इस सवाल को आराम से दोहराइए, और मैं बार बार इस बात पे अहमियत दे रहा हूँ कि आप अगर इस सवाल को सीख जाते हैं तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट जर्नी होंगे आपके लिए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा, आप इस सवाल को देखेंगे तो ये सवाल पूरा वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है कि एक सीरीज दी गई है, हम अब इसको वैसे ही कंपेयर करवाएंगे अपने बाइनोमियल सीरीज के फॉर्मूले से, सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल, थर्ड टर्म को थर्ड के इक्वल, और n और x की वैल्यूज निकालेंगे। तो nx इक्वल आ गया 4/6 के, कैंसिल हो गया 2 से 2/3, इक्वेशन 1 आ गई। फिर याद होगा इसकी स्क्वायरिंग की थी, स्क्वायरिंग कर दी 4/9। फिर अब हम थर्ड टर्म कंपेयर कराएंगे, तो थर्ड टर्म यहाँ पर 4 × 5/6 × 9 है, और अब 2 से 6 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 9 3 27, ऊपर 4 5 20। तो ये दो इक्वेशन आ गई, और पिछले क्वेश्चन की तरह अगले पेज पर इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को। तो आए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बेटा वो जो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी उन दोनों को आपस में डिवाइड किया जाएगा। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से कर दिया, राइट साइड को राइट से कर दिया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसको मजीद सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, n से n कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई में तो 9/4 हो गया, बाद में 9 3 27, 4 5 20, 5 और 3 को कर रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दोनों से हो गया मल्टीप्लाई, n 5 से हो गया, n वाले एक तरफ करे, नंबर को एक तरफ करा, और आखिर में n आ गया -3/2। पिछले सवाल की तरह हमने इसको इक्वेशन 1 में जाके रखा था और x निकाला था, यहाँ भी रख देंगे इक्वेशन 1 में, आप बैक करके देख लीजिएगा। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 9, और माइनस में आ रहा है 4/9। अब जबकि n और x दोनों आ गए तो अगला मरहला ये है कि हमने लेफ्ट साइड पर x और n की वैल्यूज़ को रख देना है, वैल्यूज़ को रख दिया गया। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लिया 9, और अब 9 में से 4 गया 5 बचे, और उसके बाद नेगेटिव पावर आ रही है, तो हमने अंदर बेसिस को ऊपर और नीचे कर दिया ताकि पावर की साइन चेंज जाए। तो 9 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, और पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और अब 9 पावर 3/2 अलग, 5 और 3/2 अलग, और अब 3/2 आपको पता ही है कि ये 1 और हाफ में ब्रेक हो सकता है, तो हमने 9 की 1 पावर अलग कर दी और हाफ रूट लगा के 9 अलग कर दिया। ऊपर भी ये काम करा, नीचे भी ये काम करा, यानी कि 3/2 को ब्रेक कर दिया 1 अलग और हाफ अलग में। ये इसका आंसर आ गया है सम का। आप इसको दोहराइए बार बार, हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा हमने पीछे नंबर 6 किया था। आप 7 में देखिए, बस यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, वैसे ही होगा। राइट साइड से फॉर्मूले कंपेयर कराएंगे, सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल, जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 9 1 16। थर्ड टर्म को थर्ड के इक्वल, बाद में 2 से
ये 4 कैंसिल, 2 रह जाएगा, 8 टू द 16, ऊपर 15 आ गया, दो इक्वेशन फिर बन गई। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा। तो बेटा अगले पेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमने दो इक्वेशन जो बनाई थी, जिनको डिवाइड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। मल्टीप्लाई में लाए तो रेसिप्रोकल हो गया, 16 कैंसिल, ये 3 से कट गया, 5/3। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए और देखिए n आ गया -3/2। इसको ला के इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो आपने जैसे ही 1 में रखा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 टू द 4, 3 3 कैंसिल, x आ गया हाफ। अब जबकि n भी आ गया और x भी आ गया, तो इसको जाकर अब लेफ्ट साइड पे सम वाले फॉर्म में रख देंगे। तो x की वैल्यू है हाफ और n है -3/2। तो इनका एलसीएम ले लिया, 2 आ गया एलसीएम, 2 + 1 3 हो गया। और एक बार फिर नेगेटिव पावर आ रही है तो अंदर बेसिस को शिफ्ट कर दिया ऊपर नीचे, पावर प्लस की हो गई। और एक बार फिर 3/2 को तोड़ देंगे, 2 अलग हाफ अलग, यानी कि 1 पावर अलग हाफ पावर अलग, ऊपर भी और नीचे भी। ये इसके सम का आंसर है। आप आराम से इसको दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो एविडेंस पैकेज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम नंबर 8 पर आ गए हैं सामने आपके। और यहाँ एक चीज़ आप इंटरेस्टिंग नोट कीजिए कि पहली टर्म 2 आ रही है। अब तक जब हमने 5, 6, 7 क्वेश्चंस करे उन सब में फर्स्ट टर्म 1 आ रही थी, यहाँ फर्स्ट टर्म 2 आ रही है। तो पहला काम ये किया जाएगा, इस 2 को ब्रेक करेंगे 1 + 1 में, क्योंकि कंपेयरिंग या आइडेंटिफाइंग जब भी शुरू होगी जब फर्स्ट टर्म 1 हो। तो पहले 2 को तोड़ दिया 1 + 1 में, अब 1 1 की इक्वल। तो अब सेकंड टर्म आपकी यहाँ पर 1 हो गई है। तो अब बाकी काम वैसे ही है कि nx को इक्वल करा तो 1 आ गया, स्क्वायरिंग करी तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। थर्ड टर्म इक्वल कराई, थर्ड टर्म 5.2 × 3 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 इक्वेशन बन गई। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहाँ पे इन इक्वेशंस को डिवाइड किया जाएगा। तो बेटा उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जो हमने लास्ट पेज पे बनाई थी, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। और इसके बाद आपका n निकल आया -3/2। इसको लाके दोबारा इक्वेशन 1 में रखा तो आपका x आ गया -2/3। अब जबकि n और x आ गए तो इनको लाकर आपने लेफ्ट साइड पे रख दिया, 1 - 3 2/3 तो 3 एलसीएम आ गया, 3 - 2 1 रह गया। और अब नेगेटिव पावर आ रही है तो आपने बेसिस को शिफ्ट करा नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, तो 3 ऊपर गया, पावर प्लस में हो गई। और बाद में 3/2 को तोड़ देंगे 1 अलग और हाफ अलग में। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है इस क्वेश्चन का। आप आराम से इसको दोहराइए। बेटा अगला क्वेश्चन 9 बिल्कुल वैसे ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने फॉर्मूले से कंपेयर कराया है, nx 3/4 के इक्वल आ गया, स्क्वायरिंग कर दी 9/16। थर्ड टर्म इक्वल कराई तो थर्ड टर्म में 2 से 4 कैंसिल और दोबारा 15/16 आ गया। तो ये अब आराम से देखिए, मैंने यही कहा था बात आपसे कि आप अगर पहला क्वेश्चन समझ जाते हैं तो रेस्ट ऑफ देम बिल्कुल वैसे ही हैं। आप पहले को पक्का कीजिए। तो बेटा इस पेज पर दोनों इक्वेशन जो बनाई गई इनको डिवाइड करा दिया गया, फिर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाया, रेसिप्रोकल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर n निकाल लिया है। जैसे n आ गया इक्वेशन में रखा, x आ गया। अब जबकि n और x आ गए तो लेफ्ट साइड पर आपने की वैल्यूज को रख दिया और एंड में इसका आंसर आ गया 2√2। आराम से इसको देखिए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। बेटा 8.5 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 पर आपके सामने आ गए हैं और तकरीबन ये वही सवाल है, बस फर्क ये है कि जो आपको आंसर लेकर आना है, समझो लेकर आना है, वो आपको दिया हुआ है, प्रूफ का सवाल है। ये बाकी सवाल पूरा वैसे ही है। तो एक बार फिर हम वही काम करेंगे कि राइट साइड लेंगे सवाल की और उसको कंपेयर कराएंगे अपने फॉर्मूले से और इनका n और x फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बाद हमने वही काम किया कि सेकंड टर्म कंपेयर कराई तो 1 और 4 हो गई, स्क्वायरिंग कर दी 1 और 16। थर्ड टर्म कंपेयर कराई तो इससे 2 से 2 कैंसिल और इसके बाद 3/16 रह जाएगा। तो एक बार फिर देख लें कि ये प्रूफ का सवाल है लेकिन काम वही हो रहा है कि अब राइट साइड को उठाकर फॉर्मूले की राइट साइड से कंपेयर कराकर आपने इसका सम निकालना है। और अब दो इक्वेशंस बन गई। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो बेटा वो दो इक्वेशन जो मैंने बनाई थी लास्ट पेज पर, उन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। आराम से काम देख सकते हैं, n कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, ये आप खुद देखिएगा। n आ गया, इक्वेशन 1 में रखा, x आ गया
जब n और x दोनों आ गए तो लेफ्ट साइड पे जाकर इनकी वैल्यूज़ को रख दिया, और अब 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, नेगेटिव पावर बेसिस शिफ्ट कर दी, 2 पर जाके प्लस का हो गया। √2 प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं सवाल में कि √2 इसका सम आना चाहिए था, वो आ गया है। आप आराम से इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा अगला क्वेश्चन वैसे ही है, प्रूफ का सवाल। बस यहाँ पर एक काम आपको करना पड़ेगा कि सवाल की फॉर्म चेंज करनी है। माइनस का 1 है, पहले वहाँ ले जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। जब तक पहली टर्म 1 नहीं आएगी हम फॉर्मूले से इसको कंपेयर नहीं कराएंगे। अब जैसी 1 आ गई तो राइट साइड को लिया जाएगा, और फिर वैसी फॉर्मूले की राइट साइड से कंपेयर कराकर nx इक्वल टू 1 और 4 हो गया। थर्ड टर्म कंपेयर कराई, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, और यूँ अब 2 इक्वेशंस बन गई हैं। नेक्स्ट पेज पे जाकर इन दोनों इक्वेशंस को आपने डिवाइड कराना है। तो आइए, अच्छा यहाँ देख लेंगे 2 से 4 कट गया तो 2 रह जाएगा, बाद में ऊपर 3 नीचे 6, तो 3 2 6, तो नीचे 2 2 आ गए तो 1 और 4 आ गया। अब 2 इक्वेशंस आ गई हैं 2 और 3। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा दोनों इक्वेशंस को जो हमने बनाए थे लास्ट पेज पर उनको डिवाइड किया गया है। मल्टीप्लाई में लाया तो रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और यूँ आखिर में n आ गया, फिर x आ गया। अब जबकि n और x आ गए तो लेफ्ट साइड पे जाके सम वाले फॉर्मूले में रखा x और n की वैल्यूज़ को। 1 और 4 पावर -1 और 3 आ गई, ऊपर ले गए तो ये रेसिप्रोकल हो गया, पावर प्लस की हो गई, क्यूब रूट लगा दिया है, और ये इसका सम आ गया। प्रूफ देख सकते हैं, आपको यही लेके आना था इसका सम। आराम से बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा बिल्कुल वैसे ही सवाल चल रहे हैं, पेपर में सवाल बहुत बार आ चुका है ये वाला, कि एक बार फिर आपने राइट साइड को लेना है और फिर इसको कंपेयर कराना है फॉर्मूले से, और फिर nx इक्वल टू 1 और 3 आ गया, स्क्वायरिंग कर देंगे, और फिर थर्ड टर्म कंपेयर करवाएंगे। थर्ड टर्म में 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 इक्वेशंस आ गई। नेक्स्ट पेज पे जाकर डिवाइड कराकर n और x निकाला जाएगा। तो बेटा वही प्रोसेस जो पहले क्वेश्चन चल रहा है अब तक, यहाँ पर वही काम हो रहा है कि इक्वेशंस को डिवाइड कराया गया, n कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, n आ गया। जब n आ जाए तो इक्वेशन में रखकर x आ गया। अब जब n और x आ गए तो इसको लाकर अपने फॉर्मूले की लेफ्ट साइड में रख दिया, और यूँ आपके पास इसका सम आ गया है √3, और इक्वेशन प्रूव हो गया। आप आराम से स्टिल करके इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 8.5 के जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं इनका जिसमें सम निकालना था, हमने वो तमाम सवाल आपके सामने समझाए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इन सवालात को बार बार दोहराएंगे, और आपने जो ड्रीम देखा था इस सेशन की शुरुआत में आप उसको भूले नहीं होंगे। ये तमाम एफर्ट जो हम लोग पुटअप कर रहे हैं, अपना अपना 110% दे रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ वो ख्वाब हैं जो हमने अपने सेशन के स्टार्ट में देखे थे, एक अच्छे रिजल्ट का ख्वाब। तो बेटा टाइम आ गया है कि आपने उस ड्रीम को ट्रू करना है, और उसके लिए रियल वर्ल्ड में आप एफर्ट करेंगे ओपन आइज़ के साथ, और यही वो एफर्ट है जो आजकल आप कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ देकर आप जो सक्सेस का मज़ा है वो चखने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब आप अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे और एक अच्छा पेपर देकर अपना आप आएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज के पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और याद रखें, देखें आज के तमाम सवालात एक जैसे ही हैं। अगर आप एक सवाल सीख जाते हैं तो बाकी सारे खुद ही आ जाएंगे। तो इसको बार बार दोहराएं, रिफ्रेश करते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज को बार बार रिपीट करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।